कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है, 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर, खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है, तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए, भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई, पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स आर चेंज। अभी वर्तमान में एक बात देखने को सुनने को मिली थी, कथा कथित कोई देवी जी कथावाचिका है, वो रजो धर्म पर अपना ही एक अलग से उपदेश कर रही हैं। जब उनसे लोगों के बीच में ये पूछा गया कि भाई स्त्रियां जब रजो धर्म में होती हैं तो 4 से 5 दिनों के लिए लोग उनको न मंदिर जाने देते हैं, रसोई में भोजन नहीं बनाने देते, तो ये सब मर्यादाएं जो हैं, तो इनके विषय पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने अपना ही कोई मत बता दिया, अपना मन माना मत बता दिया। बोले ये सब बेकार की बातें, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप शास्त्र से ऊपर हो गई, आप धर्म ग्रंथों से ऊपर हो गई, आपका अपना कोई मत है और आप व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहते हैं और कहती है कि नहीं, जिस रक्त से स्त्री ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को सींचा है, बच्चे को बनाया है, निर्माण किया है, वो इनप्योर कैसे हो सकता है? यदि वो ब्लड इनप्योर है तो उसी ब्लड से बनने वाला बच्चा भी तो इनप्योर ही होता है। बेतुका कुतर्क दे रही है। यदि ब्लड इनप्योर है तो उसी ब्लड से बनने वाला बच्चा प्योर कैसे हो सकता है? हम सब प्योर कैसे हो गए? फिर हम भी इनप्योर होने चाहिए थे। ये उन्होंने अपना तर्क नहीं कुतर्क दिया, बेतुकी बात कह करके। यहां से सिद्ध होता है, यदि वो ऐसी दुर्भावना का यदि खुले मंच से लोगों के सामने समर्थन कर रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं कथावाचिका है, व्यासपीठ पर बैठती हैं, तो फिर व्यासपीठ की मर्यादा कहां रही? आपकी निष्ठा आपके धर्म ग्रंथों पर नहीं है, शास्त्रों पर नहीं है, ठीक है, ना करिए, क्योंकि आपके वक्तव्य से यही सिद्ध होता है कि आप शास्त्र प्रमाण को नहीं स्वीकार करती हैं। आपके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं वहां से सिद्ध होता है कि आप यही कह रही हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है वो बेमतलब का है, वो व्यर्थ है, उन सब का कोई मतलब नहीं है। हम जो कह रही हैं, हमारा जो मत है वही सही है और लोगों को हमारी कही हुई बात ही माननी चाहिए। उनकी बात से ये सिद्ध हो गया, तो फिर तो वो पूरा महीना व्यासपीठ पर बैठ करके कथा भी कहती होंगी। फिर कहां बची व्यासपीठ की मर्यादा? बंधु, स्त्री अपवित्र नहीं है। हमारे ग्रंथों में माताओं बहनों की रजो धर्म को लेकर के जो बातें कही गई हैं, वहां से कहीं से ये सिद्ध नहीं होता है कि स्त्री अपवित्र है। स्त्री अपवित्र नहीं है, वो समय अपवित्र है। स्त्री दूषित नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों ने कभी स्त्री को दूषित नहीं कहा, अपवित्र नहीं कहा। हमारे सदग्रंथ कह रहे यत्र नार्यस्ति पूजयन्ति तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते। हमारा धर्म ग्रंथ तो ये कहता है, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं। स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती है बंधु। हाँ, लेकिन रजो धर्म के जो 2-4 दिन रहते हैं वो समय अपवित्र होता है। आप यदि धर्म शास्त्रों को नहीं मानती हैं देवी जी, तो फिर उनका क्या? जो आपकी दादी परदादी अनंत काल से जो अनुभव करती हुई आ रही है, जिस परंपरा का निर्वाह करती हुई आ रही है, आप कहती हैं कि बीच के लोग आकर के मामला गड़बड़ कर देते। वो बीच के लोग कौन है? फिर तो बीच में तो फिर आपकी दादी परदादी भी तो आती थी। इसका मतलब वो भी गलत है। इसका तो यही अर्थ हुआ कि वो भी गलत है। और वो द्रौपदी का उदाहरण देकर के कह रही हैं कि जब
द्रौपदी की चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने आकर के लाज बताई, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी का स्पर्श किया। कहाँ लिखी है ये बात? आप अपने से कुछ भी कहेंगी और समाज उसको स्वीकार कर लिया, आप ये भी चाहती हैं? मनमाना वक्तव्य आप दे रही हैं जिसका शास्त्र में कोई प्रमाण ही नहीं है, और आप ये चाहती कि मैं जो बोलूं समाज उसको स्वीकार करे बिना किंतु परंतु के। ऐसा नहीं होता। कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, कभी सदग्रंथों का निरूपण नहीं किया, कभी शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया, कभी साधु संग नहीं किया, कभी साधु संग में रहकर के महापुरुषों की मार नहीं खाई है। अचानक से घर से निकली और व्यासपीठ पर बैठ करके आकर के कथा वाचने लग गई और लाखों लाखों के 7 दिन के पैकेज लेकर के आप घर को वापस लौट जाती हैं और आप समाज को लाखों रुपए लेकर के समाज से, और समाज को क्या कहना चाहती है, क्या दे रही हैं? आप समाज को धूर्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समाज को पतित बनाने का प्रयास कर रही हैं। जिस व्यासपीठ से समाज का उत्थान करने का प्रयास किया जाता है, जिस व्यासपीठ का निर्माण ही इसीलिए व्यास परंपरा से हुआ था कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता समाज का उत्थान करे, और आप उसी व्यासपीठ पर बैठकर के समाज को दुर्गति की ओर लेकर के जाना चाहती हैं। कहने को आप कथावाचिका। जिस द्रौपदी का आपने उदाहरण दिया बंधु, उसी द्रौपदी के लिए यहां वर्णन हुआ है कि जब गांधारी स्पर्श करने आई थी, मिलने आई थी, जब द्रौपदी श्राप देने लगी थी तो द्रौपदी उसी समय पीछे हट गई थी। ना माता, मेरा स्पर्श ना कीजिएगा, मेरा स्पर्श ना कीजिएगा, मैं अभी रजो धर्म में हूं, मैंने शुद्ध स्नान नहीं किया है, आप मेरा स्पर्श ना कीजिएगा। आप द्रौपदी का उदाहरण दे रही हैं। आपने एक बात तो पढ़ ली, अगले पन्ने पर जो बात लिखी है वो आपने नहीं पढ़ी। पढ़ी नहीं है, पढ़ी होती तो ऐसा बेतुका वक्तव्य न देती। केवल सुनी सुनाई बातों को अपने खुले मंचों से बोल करके लोगों के सामने और समाज को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समाज से भी करवद्य हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से निवेदन करूं, ऐसे लोग जो व्यासपीठ की परंपरा नहीं जानते, व्यासपीठ की मर्यादा नहीं जानते, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिन लोगों को व्यासपीठ की ABCD भी नहीं मालूम, जिनको सही ढंग से मंगलाचरण का श्लोक तक बोलना ना आया आज तक, भले ही वो लोग आज कथा कर रहे हैं व्यास मंचों पर बैठ करके, लाखों लाखों रुपए के पैकेज हैं उनके 7 दिन के, बिजनेस चल रहा है बहुत बड़ा, खेल चल रहा है बहुत बड़ा, धर्म की आड़ में, व्यासपीठ की आड़ में। समाज से मेरी करवद्य प्रार्थना है, भैया अगर अपना मंगल चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपने समाज का भला चाहते हो, तो भैया ऐसी बेतुकी बातों को सुनना नहीं है। अगर कान में कभी आ भी जाए तो इधर से सुन के इधर से निकाल दिया करो। हमें वही करना है, हमें वही मानना है जिसके लिए हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे संतजन, हमारे महापुरुष जन हमको आदेश करते हो। ये घर से निकले और आकर के व्यासपीठ पर बैठ गए, कथा को व्यवसाय के रूप में वाचने वाले लोगों की बातों से समाज का कोई भला नहीं होने वाला, कोई कल्याण नहीं होने वाला। हमें केवल उन्हीं की बात माननी है जो परंपरागत धर्म की बात को हमारे सामने रखते हैं। विधि निषेध, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप शास्त्र में लिखी बातों को कह रहे कि वो सब बेतुकी बात है। आप शास्त्र से ऊपर हो गई, आप सदग्रंथों से ऊपर हो गई। जिस भागवत की कथा आप कहती हैं, आप उस भागवत से भी ऊपर हो गई। आप खुले मंचों से कह रही है कि जो लिखा हुआ है वो सब बेफजूल लिखा हुआ है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो देवी जी फिर आप भी छुट्टी ले लो, फिर आप छुट्टी ले लीजिए। क्यों समाज को आप गुमराह करने का प्रयास करती हैं? मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात उन तक पहुंचे ना पहुंचे। अगर पहुंचे तो जरूर वो मेरी बात पर थोड़ा सा विचार करें, जरूर मेरी बात पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। संतों का हृदय आहत है उनके इस बेतुके वक्तव्य से। समाज को आप कहां लेकर के जा रहे हैं? आप देवी हैं, अच्छा कंठ भगवान ने आपको दिया है, अच्छी वाणी भगवान ने आपको दी है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, लोगों को गुमराह ना कीजिए।